हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि हमारी अक्की बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो हर एक बात पे बस यही कहती है, मुझे पूजा से मिलना है, मुझे पूजा से मिलना है, मुझे किसी भी तरीके से बस पूजा से मिलवाओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। संजू उसकी हालत देखती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है, अक्की सुनो मेरी बात सुनो, देखो हम पता लगा रहे हैं ना, मुझे नहीं पता, मुझे बस पूजा से मिलना है। जॉर्डन भी उसे समझाने की कोशिश करती है बट अक्की किसी की बात नहीं सुन रही होती। संजू बार बार उसे समझा रही होती है कि अक्की मेरी बात सुनो, देखो वो समझ जाएगी, हम पता लगा रहे हैं और हमें पता चल चुका है कि सबके पीछे वो है, बस पूजा के सामने इस बात को प्रूव करना है कि सबके पीछे पूजा नहीं, पूजा आई मीन टू से कि सबके पीछे पूजा का फ्रेंड है। ठीक है, तो ये प्रूव होते ही वो मान जाएगी और तुम्हारे पास लौट आएगी, है ना। लेकिन तब तक तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा तो सब्र दिखाओ यार। लेकिन अक्की कुछ सुनने को तैयार नहीं होती, घूम फिर के कि मुझे पूजा के पास जाना है, बस मुझे पूजा के पास जाना। संजू उसके हरकत से बिल्कुल तंग आ जाती है, खींच के उसके गाल पे एक थप्पड़ लगाती है, कहती है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं है, हाँ, या बिल्कुल बेच खाया दिमाग। अक्की रोते रोते वहीं बैठ जाती है। संजू कहती है वो करने पे मजबूर कर दिया ना जो नहीं करना चाहती थी। पूजा पूजा पूजा, तेरी उस छमिया में है क्या ऐसा जिसके पीछे तो इतनी पागल हुई पड़ी है, उसे तो तेरी कोई केयर नहीं है, ये जानते हुए भी कि तू नशे में थी, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी एक बार भी जो है उसने आके तेरा हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की। कैसा प्यार है रे उसका, और ऐसे इंसान के लिए पागलों की तरह बिहेव कर रही है। पूजा से मिलना है, पूजा से मिलना है, पूजा से मिलना है, नहीं मिलने दूंगी पूजा से। पता क्या करेगी अब, ज़्यादा ना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये, तूने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, और अब तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये सब किया दिया पूजा के फ्रेंड का है, जस्ट इसलिए क्योंकि तूने उसे थप्पड़ मारा था, समझी। तो अब तो तू बिल्कुल पूजा के सामने झुकने नहीं जाएगी, उसने ऐसे दोस्त पाल रखे हैं, वो अब खुद समझेगी और खुद तेरे पास आएगी। क्या कहती है मैं उसके बगैर नहीं जी, कहती क्यों, नशा है वो तेरा, प्यार नहीं है ना, सीधे सीधे या तो कबूल कर ले कि तुझे उससे प्यार नहीं है, जस्ट तुझे उसका नशा हो चुका है और जिस नशे के बगैर तू रह नहीं सकती, या तो सीधे सीधे ही एक्सेप्ट कर, और या फिर प्यार है तो उसका इंतज़ार कर, समझी। हर बार का प्यार सिर्फ तो ही क्यों साबित करे, ये भी बता दे मुझे। प्यार उसे भी है ना, और प्यार अगर उसे है तो उसे साबित करने दो, उसे लौट के आने दो तुम्हारे पास। पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो अक्की, और बोलो मत तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई थी, मौसी ने तुम्हें बहुत सोच समझ के इतनी दूर भेजा है, तो ये बदतमीज़ी करने के लिए नहीं भेजा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दोबारा समझाऊँ। ठीक है, प्यार पे अपना कोई जोर नहीं होता, किसी पे दिल आता है तो आ ही जाता है, लेकिन प्यार पे इतना जोर तो होता है ना कि हमें बिहेव कैसे करना है, या बिहेव करने का अकल भूल चुकी हो। बोलो जवाब दो, तुम्हारी अकल आज मैं ठिकाने ले ही आती हूँ। कह के वो अक्की की तरफ बढ़ती है तो जॉर्डन उसे रोकते, कहती कितना मारेगी यार, बस कर जा, इससे ज़्यादा अब नहीं, बहुत मार लिया बस। ये कह के
उसे पीछे खींचती है, क्या कहती है, और वो संजू कहती है अकल देख लो ना इसकी, ये यहाँ पढ़ाई करने आई थी। यार क्या ही बोलूँ, खैर छोड़ो, ज़्यादा बोलूँगी तो ऐसे भी बुरा ही लगेगा, अच्छा तो लगने से रहा। फिर अक्की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो संजू को इस तरह देखती है जैसे छोटे बच्चे मार खाने के बाद देखता है। संजू की नज़र उस पर पड़ती है तो उसका मन पसीज जाता है। वो आके संजू को गले से लगा लेती है, कहती है जानती हूँ, समझती हूँ कि तुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। इस तकलीफ़ को रोकने के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र दिखाना ही पड़ेगा। अगर तुमने ये सब्र नहीं दिखाया ना तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। समझो मेरी बात को। तुम नहीं समझोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिक ख़राब होती जाएंगी और जिस पे तुम्हारा कोई ज़ोर नहीं रहेगा। फिर तुम चाह के भी उसे अपने पास कभी नहीं ला पाओगे। एक रिश्ते में सिर्फ उस हद तक झुकना चाहिए कि जिस हद तक तुम्हारी पीठ का पायदान ना बने। अपनी भी अहमियत उस रिश्ते में थोड़ी बहुत दिखानी चाहिए कि तुम भी वैल्यू रखते हो उस रिश्ते में। हर बार अगर खुद ही जाके झुकोगी, खुद ही जाके मनाओगी, चाहे तुम्हारी गलती हो चाहे उसकी गलती हो, एटलीस्ट उसकी गलतियों पे तो मत झुको। अक्की कहती है लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है, उसे धोखा तो मैंने दिया ना। कौन सा धोखा दिया है? तुम ये क्यों मान के बैठ गई हो कि तुमने उसे धोखा दिया है? तुमने उसको कोई धोखा नहीं दिया। सबसे पहले तो तुम ये बात अपने जहन में डाल लो कि तुमने उसे कोई धोखा नहीं दिया है। समझ में आया तुम्हें? आया या नहीं? बट वो सब किसी की कारस्तानी थी। जब एक तुमने उस दिन खुद ही कहा था ना कि तुम खुद नशे में थी तो तुम किसी के साथ क्या ही कुछ करोगी। कहा था ना तुमने, बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। फिर जब तुम कुछ करने की हालत में ही नहीं थी तो धोखा किस बात का? तुम्हारे साथ तो खुद धोखा हुआ। तुमने जानबूझ के पूजा को डिच नहीं किया। वो एक सिचुएशन थी जिस पे तुम्हारा कोई जोर नहीं था। इसमें गलती उस तान्या की है और उसके उस सो कॉल्ड फ्रेंड की। बोलो ना जॉर्डन, इसे समझाती क्यों नहीं हो तुम? जॉर्डन कहती है तुम खुद इतना अच्छा समझाती हो, मैं क्या समझाऊँ उसे? कहते हैं यार तुम ना, कहती है मैं सच कह रही हूँ, तुम खुद उसे बहुत अच्छा समझाती हो। तो अक्की को थोड़ा बहुत समझ में आता है। थोड़ी देर ठीक रहती है, फिर से उसकी आंखें बहने लगती हैं। इस बार संजू को और गुस्सा आता है। अक्की की तरफ देखती है और कहती है मेरी एक बात याद रखना, तुम अपनी तरफ से अगर पहल करने गई, ठीक है, तो तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बात याद रख लेना। ये जो आधी रात को उठ के तुम पूजा के घर जाने की कोशिश कर रही थी ना, ये नहीं करोगी, अब बिल्कुल नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की
तो तुम्हारा मेरा रिश्ता मैं यहीं ख़त्म कर दूँगी। तो ओके, और रोने लगती है, कहती है रोना धोना बंद करो, तुमने तो मेरी जान ले ली है रो रो के छोटे बच्चों की तरह, शांत हो जाओ यार, इतना भी क्या रोना, एक लड़की गई है दूसरी मिल जाएगी। तो क्यों उसे घूर के देखती, तो कहती हाँ हाँ ठीक है, तुम मौसम की नहीं हो, समझ गई मैं, बट ठीक है ना, इतना क्या रोना यार, करते हैं ना कुछ, लाते हैं पूजा को वापस, रखते हैं उसके सामने सच्चाई, सच्चाई जान के तो वापस आ ही जाएगी ना। ये कह के वो जॉर्डन की तरफ देखती, तो जॉर्डन कहती है मुझे नहीं लगता। तो संजू उसे आँख मारती है तो कहती है आ जाएगी आ जाएगी। तो कहती है अब तुम सो चुपचाप, लेटो आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना के लाते हैं, और खबरदार जो यहाँ से उठ के भागने की कोशिश भी की तुमने, समझ में आया, मैंने तुम्हारे गाल पे चाटा रखने देना है जोर का, अगर यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला तो। और ये कह के जॉर्डन और संजू बाहर किचन में आ जाती हैं, और संजू जॉर्डन की तरफ देखती क्या कहती है, क्या यार तुम भी कह रही हो मुझे नहीं लगता, कहती है यार मुझे सच में नहीं लगता। तो कहती है यार मुझे भी पता है कि वो छमिया इतनी जल्दी नहीं मानेगी, लेकिन उस छमिया को मनाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अक्की की एक बात तो ठीक है ना, वो जिससे प्यार करती थी उसने किसी और के साथ उसे देखा है, चाहे उसमें अक्की की गलती हो या ना हो, बट दिल तो टूटता है ना प्यार करने वाले का। तो ठीक है, मनाते हैं, करते हैं कुछ जुगाड़, मनाएंगे किसी ना किसी तरीके से, समझाएंगे उसे, प्यार करती है तो समझ भी जाएगी। बट जॉर्डन मुझे एक बात बताओ, उसका बिहेवियर इतना ऑकवर्ड क्यों है? बताओ। तो कहती है यार वैसी ही है, मतलब केयरलेस सी, किसी रिश्ते में होती है तो बहुत केयरलेस हो जाती है, उसे लगता है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उस रिश्ते के लिए, जो जिम्मेदारी है वो सामने वाले की है, मतलब एक छोटा बच्चा नहीं होता जैसे, कुछ उस टाइप का बिहेवियर है उसका। तो संजू कहती है तो ऐसे कैसे चलेगा, अगर वो अक्की की केयर ही नहीं करेगी, अक्की का साथ ही नहीं देगी, तो अक्की कब तक नहीं पाएगी। और अक्की वैसे भी बहुत इंट्रोवर्ट है यार, वो कम बोलती है, बहुत कम, उसके अंदर वो चुलबुलापन नहीं है जो उस छमिया के अंदर है। तो जॉर्डन कहती है व्हाट इज़ छमिया, तो कहती है अरे आप नहीं समझोगे छोड़ो। तो कहती है अच्छा। ये कहते हुए वो कुछ सामान उठाने के लिए जॉर्डन ऊपर अपना हाथ करती है, एड़ियों को ऊंचा करती है, तो उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, वो एकदम से गिरने लगती है। तो संजू आके उसे थाम लेती है। 2 मिनट वही टीवी वाला सीन, दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं, बिल्कुल बेहद करीब। जॉर्डन ने आंखें बंद करके ज़ोर से डरे हुए फेस के साथ अपने दोनों हाथों से संजू के शर्ट को कस के पकड़ रखा था। संजू से बहुत प्यार से निहार रही थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, या तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा तो नहीं चलो अपने आप गेस करो, कैसा तो नहीं। बाय बाय।